वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए है और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आप सभी के आईसीएसई क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर 8 इंडिसेस के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है, जो 4 का आपका पार्ट 1 है, इसमें आपको दे रखा है कि 3a/5 का पावर -1 प्लस में 2b/a⁻−1। ठीक है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको पावर नीचे निगेटिव दिया जाए, इसको आप अगर ऊपर कर लेंगे यानी कि रेसिप्रोकल कर देंगे, पावर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर हम इनका रेसिप्रोकल कर लें तो हमें क्या मिलेगा, 3ab और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2ab, दोनों का एडिशन हमारा हो जाएगा 5ab। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन। देन क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 यहाँ पे हमें दे रखा है 5 का पावर 0 इंटू में 4 का पावर -1 प्लस में 8 का पावर 1/3। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने आपको बता रखा है किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो, आपको याद रखना है किसी भी नंबर का पावर 0 हो, आंसर हमारा 1 होता है, एक्सेप्ट कि आपका जो a है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, 5 का पावर 0 1, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो कि 1/4 का पावर 1 कर लो, रेसिप्रोकल करोगे पावर पॉजिटिव हो जाएगा। 8 को हम लोग नोट कर पाएंगे, 2 का पावर 3 ब्रैकेट में 1/3 हमारा पावर है। तो हमें मिलेगा 1 इंटू में 1/4 प्लस 2 का पावर 3 इंटू में 1/3। तो 3 से हमारा 3 कैंसिल हो गया, यानी 1/4 प्लस 2, जब हम एलसीएम लेंगे हमें क्या मिलेगा, 4 हमारा एलसीएम, 1 प्लस में 8 जो कि आपका हो जाएगा 9/4। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, देन अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है, 5 के पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 आपको दे रखा है 8/125 का पावर -1/3। तो इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे कि 8 को हम लोग क्या नोट कर सकते हैं, 8 को हम लोग नोट कर सकते हैं 2 का पावर 3 और 125 को 5 का पावर 3 का पावर -1/3। देखो आपके दोनों पावर्स 3 है ना, तो अगर हम 3 को कॉमन कर लें तो 3 इंटू में -1/3 होगा, 3 से 3 हमारा कैंसिल, 2/5 का पावर -1 जो कि हो जाएगा आपका 5/2। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन। देन अगला है 5 का पार्ट 2, इसमें हमें दे रखा है 0.027 का पावर -1/3। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 27/1000 का पावर -1/3। इसको आप क्या नोट कर पाएंगे, तो 3 का पावर 3/10 का पावर 3, ये हमें क्या मिल जाएगा -1/3। तो फाइनली इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 3/10 का पावर 3 इंटू में -1/3, 3 से 3 हमारा कैंसिल, और 3/10 का पावर -1। तो जैसे ही पावर हमारा माइनस में है, इसको हमें पॉजिटिव करना है, तो अगेन इसको हमें क्या करना होगा, इसको हमें रेसिप्रोकल में लिखना होगा। तो 10/3, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, या तो आपका आंसर इस फॉर्म का होगा या फिर 3 राइट 1/3 ये आपका आंसर होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो अगर ये वीडियो से बच्चों को अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे और हमारे चैनल्स पे व्यू आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको और अदर वीडियोस भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो देखो आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 में हमें दिया गया है कि -1/27 का पावर -2/3। हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। देखो इसको हम लोग क्या नोट डाउन कर पाएंगे कि अगर हम लोग इसका रेसिप्रोकल कर लें, इसका मतलब अगर इसका हम लोग रेसिप्रोकल कर दें, यानी कि -27 का पावर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, -3 का पावर 3 इंटू में 2/3, 3 से 3 हमारा कैंसिल, -3 का पावर 2 जो कि आपका हो जाएगा 9। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 हमें दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 में हमें दे रखा है 64 का पावर -2/3
डिवाइडेड बाई 9 का पावर -3/2। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो हमें क्या मिलेगा, हम इसको क्या नोट कर सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 4 का पावर 3 का पावर -2/3 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 2 का पावर -3/2। अब हम पावर्स को आपस में कर रहे होंगे मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिलेगा, 4 का पावर 3 इंटू में -2/3 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 2 इंटू में -3/2। तो देखो हमारा ये 2 से 2 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, तो हमें फाइनली क्या मिला, 4 का पावर -2 डिवाइडेड बाई 3 का पावर -3। ठीक है, तो यानी अब अगर हम पावर्स को सिंप्लीफाई करें, पावर हमारे निगेटिव हैं, तो हम इसको अगर ऐसे लिख लें 4 का पावर 2 तो हमारा पावर पॉजिटिव डिवाइडेड बाई 1/3 का पावर 3, यानी हमें क्या मिल गया 1/16 डिवाइडेड बाई 1/27, जो कि सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा बच्चों कि 1/16 इंटू में 27/1, जो कि हो जाएगा 27/16। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है कि 27 का पावर 2n/3, और मेरा बच्चों से कहना होगा कि पहले एक बार आप लोग खुद से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। -n/6 इंटू में 18 का पावर -n/2। तो पहली बार आप लोग खुद से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप डिटेल में सॉल्यूशन को देखें कैसे हो रहा है, लेकिन उसके पहले एक बार आपसे खुद से ज़रूर ट्राई कर लो। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 27 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 3 2n/3 इंटू में 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू में -n/6। देन 18 को आप क्या लिख सकते हो कि 3 का पावर 2 इंटू में 2 का पावर -n/2। तो अब देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ आपका 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, यहाँ 3 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो हमें फाइनली क्या मिल गया 3 का पावर 2n इंटू में 2 का पावर -n/2। और यहाँ जब पावर आपके अंदर भी है और बाहर भी है तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 का पावर 2 इंटू में -n/2 इंटू में 2 का पावर -n/2। देखो दोनों हमारे सेम टर्म्स है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास फाइनली बचे क्या, 3 का पावर 2n अपॉन में 2 से हमारा 2 कैंसिल, 3 का पावर -n। अब जब डिवाइड में है दोनों का बेस सेम है, हमने पढ़ रखा है ना कि a का पावर m बाई a का पावर n हो, तो हम पावर्स को माइनस में लिखते हैं a का पावर m माइनस n। ये तो नोट कर रहे होते हैं a का पावर m माइनस n। तो यहाँ पे हम क्या नोट करेंगे 3 का पावर 2n माइनस n, जो कि हो जाएगा 3 का पावर 3n। ये आपका आंसर होगा, या तो इस फॉर्म में आपका आंसर होगा या फिर 27 का पावर n हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बताओ, दोबारा उसका सॉल्यूशन आप बच्चों को एक्सप्लेन किया जाएगा। अगला है 7 का पार्ट सेकंड। 7 का पार्ट सेकंड, और 7 के पार्ट सेकंड में हमें दे रखा है कि 5 इंटू में 5 का पावर 25 का पावर n+1 माइनस में 25 इंटू में 5 का पावर 2n, ब्रैकेट लगा रखा है यहाँ पे। ठीक है, अपॉन में क्वेश्चन आपका क्या है कि 5 इंटू में 5 का पावर 2n+3 माइनस में 25 का पावर n+1, ये हमें दे रखा है। तो अगर थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें यहाँ पे तो इसको हम लोग क्या सिंप्लीफाई कर पाएंगे, 5 है 25, इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू में 5 का स्क्वायर n+1 माइनस में 5 का पावर 2 5 का पावर 2n अपॉन में यहाँ पे 5 इंटू में 5 का पावर 2n+3 हमें दे रखा है माइनस 5 स्क्वायर n+1। ठीक है, अगेन अब थोड़ा सा हम लोग अगर सिंप्लीफाई करें तो आप देखोगे कि 5 इंटू में 5 का पावर 2n+2 हो जाएगा, माइनस में 5 का पावर 2n+2 हो जाएगा। देखो बेस अगर सेम होता है ना तो पावर्स को हम लोग ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे पावर हमारा मल्टीप्लाई हुआ है। देन यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा कि 5 इंटू में 5 का पावर 2n इंटू में 5 का पावर 3 मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, माइनस में अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 5 का पावर 2n+2 हमें मिल जाएगा, 5 का पावर 2n+2। तो अब देखो हम लोग
न्यूमरेटर में इजीली 5 का पावर 2n+2 कॉमन कर लें तो हमें क्या मिलेगा 5 - 1। अब थोड़ा सा आपको डिनोमिनेटर में समझना है कि आपको क्या कॉमन मिलेगा। तो 5 का पावर n कॉमन मिलेगा। यहाँ आपके पास 5 का पावर 3 है और यहाँ हमारे पास 5 का पावर 2 है। तो 5 का पावर 2n+2 हम लोग डिनोमिनेटर में भी कॉमन कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, एक तो हमारे पास 5 यहाँ एक्स्ट्रा है क्योंकि हमने सिर्फ पावर 2 कॉमन लिया है, हमारे पास पावर 3 है और एक 5 हमारे पास यहाँ एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 25 और यहाँ पे इसके प्लेस पे क्या आएगा -1। तो अगेन ये हमारे कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास क्या बचा 4/24 जो कि आंसर आपका होगा 1/6। अगर अभी भी किसी कन्फ्यूज़न है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ ये कैसे हुआ है। यहाँ पे कैसे हमने कॉमन किया। देखो यहाँ पे आपके पास पावर 3 है तो इसको आप इजीली लिख पाओगे ना कि 5 × में 5 का पावर 2n 5 का पावर 2 × में 5। तो इसको आपने कॉमन कर लिया है, ये 2 5 आपके पास बचे हुए हैं। ठीक है। देन अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1। 8 के पार्ट 1 में हमें दे रखा है कि 8 का पावर -4/3 डिवाइडेड बाई 2 का पावर -2 का होल पावर 1/2। तो पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 8 को आप क्या नोट कर पाओगे 2 का पावर 3 × में -4/3 डिवाइडेड बाई 2 का पावर -2 का पावर 1/2। 3 से 3 आपका कैंसिल, हमें क्या बचा 2 का पावर -4 डिवाइडेड बाई 2 का पावर -2 का पावर 1/2। ये तो बचा हमारे पास। अब देखो आपको बताया गया है कि कहीं पर अगर डिवाइड में दिया जाए, अब बेस सेम हो तो पावर्स को हम माइनस करके लिख रहे होते हैं। तो यहाँ जब आप पावर्स को माइनस करोगे तो 2 का पावर -4 -2 यही तो होगा। तो 2 का पावर -4 + 2 हो जाएगा जो कि हमारे पास आ गया 1/2। तो 2 का पावर -2 का पावर 1/2। तो 2 का पावर -2 × 1/2, 2 से 2 हमारा कट गया, 2 का पावर -1 जो कि हो जाएगा 1/2। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन। देन अगला हमारा है 8 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 2 में आपको दिया जा रहा है कि 27/8 का पावर 2/3 -1/4 का पावर -2 प्लस में 5 का पावर 0। ठीक है। तो पहले हम लोग इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 3 का पावर 3 अपॉन में 2 का पावर 3 2/3 माइनस, जैसे आप इसका रेसिप्रोकल करोगे ना, यानी 4 का पावर 2 कर दो, पावर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। किसी भी नंबर का पावर 0 आंसर होता है 1। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं 3 को कॉमन कर पाएंगे। तो 3/2 का पावर हमें क्या मिलेगा 3 × में 2/3 -16 + 1। तो 3 से हमारा 3 कैंसिल एंड 3/2 का स्क्वायर -16 + 1। तो हमें क्या मिल गया 9/4 -15। यानी जब हम एलसीएम लेंगे 4 हमारा एलसीएम, देखो इनको मैंने माइनस किया है इसलिए -15 लिखा। तो 4 हमारा एलसीएम 9 - 60 जो कि आपका आंसर होगा -51/4। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 2 का सॉल्यूशन। और हम लोग किस पे सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो मैथ्स एक्सिस पे आप क्वेश्चन को देख रहे हो। ठीक है। फिर अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 1 में आपको दे रखा है कि 3x² का पावर -3 इंटू में x का पावर 9 का पावर 2/3। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो आखिर आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, देखो पावर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। चलो मैं कर ही देता हूँ। जब हम पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3 का पावर -3 इंटू में x का पावर -6, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इंटू में हमें मिलेगा x का पावर 9 इंटू में 2/3। तो ये 3 से आपका 3 टाइम्स में कैंसिल, तो हमें मिला 3 का पावर -3 इंटू में x का पावर 6। ठीक है, -6 मिलेगा, सॉरी देखो नेगेटिव था ना, -6 इंटू में x का पावर 6। ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो 1/3 का पावर 3, 1/3 का पावर 3 अपॉन में 1/x का पावर 6 इंटू में x का पावर 6। तो ये आपके दोनों कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास क्या बचा 1/27। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन। देन क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 हमें दे रखा है कि
8x का पावर 4 का पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x का पावर 1/3। ठीक है, तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 x का पावर 4 इंटू में 1/3 डिवाइडेड बाई x का पावर 1/3। तो मल्टीप्लाई करने पे 2 का पावर 3 इंटू 1/3 x का पावर 4/3 डिवाइडेड बाई x का पावर 1/3। तो 2 का पावर x का पावर 4/3 डिवाइडेड बाई x का पावर 1/3। देखो नंबर तो आपके पास 2 ही था, 2 को 2 हम रख देंगे और x के पावर्स क्या हो जाएंगे, आपस में माइनस हो जाएंगे। तो हमें मिलेगा यहाँ पे आंसर x का पावर 4 माइनस 1/3 जो कि 2x का पावर 1। आपका आंसर आ गया 2x। आंसर क्या आ गया 2x। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट सेकेंड का सॉल्यूशन। देन अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, हम लोग उसको सॉल्व कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दे रखा है कि 3 का पावर 2 का पावर 0 प्लस में 3 का पावर -4 इंटू में 3 का पावर 6 प्लस में 1/3 का पावर -2। देखो हमने पढ़ा है कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो आंसर हमारा क्या होगा, सिंपली 1 होगा। सिंपली हमारा आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, प्लस में पावर जब मल्टीप्लिकेशन में है तो हम पावर्स को क्या करते हैं, आपस में ऐड कर देते हैं। प्लस में निगेटिव है तो इसका आप रेसिप्रोकल करोगे, पावर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 प्लस में 3 का पावर 2 प्लस में 3 का पावर 2, तो 1 प्लस में 9 प्लस में 9, आपका आंसर हो जाएगा 19। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन। अगला आपका है 10 का पार्ट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट सेकंड, इसमें हमें दे रखा है कि 9 का पावर 5/2 माइनस में 3 इंटू में 5 का पावर 0 माइनस में 1/81 का पावर -1/2। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे, 9 को क्या लिखोगे, 3 का पावर 2 इंटू में 5/2 माइनस 3 इंटू में 1, 81 को हम उल्टा कर लेंगे, 81 का पावर 1/2 हो जाएगा। तो 2 से आपका 2 कट गया, 3 का पावर 5 माइनस 3 माइनस 9 का पावर 2 इंटू में 1/2, 2 से 2 हमारा कट गया। 3 का पावर 5 माइनस 3 माइनस में 9, यानी 3 का पावर 5 क्या होता है, तो आपका होता है 243 माइनस 3 माइनस 9, यानी 231 आपका आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन, जिसका क्या आएगा 231। ठीक है, तो देखो हमने आपको क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 10 तक का सॉल्यूशन बताया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन 11 to 15 का सॉल्यूशन देख रहे होंगे। तब तक अगर वीडियो आपसे बच्चों को अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हमारे इस चैनल पे, इस वीडियोज़ पे अच्छे व्यू आएँ। थैंक यू।